हेलो बच्चों, मैं हूं विजय सर और आप देख रहे हैं एमबीए ट्यूटोरियल्स चैनल। तो स्टूडेंट, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एमसीक्यू सीरीज पढ़ रहे हैं। कहाँ का एमसीक्यूज कर रहे हैं? क्वेश्चन बैंक। महाराष्ट्र बोर्ड ने जो क्वेश्चन बैंक दिया है फॉर एग्जाम 2024, ठीक है, उसके अंदर जो भी एमसीक्यूज है वो देख रहे हैं। आज नंबर किसका है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। टोटल 11 क्वेश्चंस है। चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है इस चैप्टर का तो वन शॉट भी आप हमारे चैनल से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक दिया हुआ है, एमसीक्यू सीरीज का भी लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यू। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है? √3 sec x -2 इज इक्वल टू 0। तो √3 sec x आ जाएगा 2, √3 चला जाएगा अपॉन में, तो sec x विल बी 2/√3। sec x से मैं cos x निकाल सकता हूँ, cos x आ जाएगा √3/2। cos की वैल्यू √3/2 कब होती है? 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोला है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब 0 और 360 के बीच में, 0 और 360 के बीच में कहां कहां पॉजिटिव रहता है? फर्स्ट में और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव रहता है। एक शॉर्टकट भी सिखा देता हूं और बोर्ड का मेथड भी सिखा देता हूं। शॉर्टकट क्या है? 30 डिग्री की बात हो रही है तो ये रहेगा पहला आंसर। दूसरा, फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 बनाने का, फोर्थ क्वाड्रेंट में 30 डिग्री बनाने का, अगर ये 30 है तो ये कितना आ जाएगा? 330। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 30 एंड 330। 30 का मतलब होता है π/6। 30 को 11 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 11 π/6 इज 330। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी π/6 एंड 11 π/6। ये शॉर्टकट मेथड है। इसी को बोर्ड में कैसे सॉल्व करते हैं? cos x इज इक्वल टू cos π/6। फर्स्ट क्वाड्रेंट संभाल रहा है, इसको हमको अगर फोर्थ में लेके जाना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन का जो ट्रिक है, पाई माइनस थीटा सेकंड के लिए, पाई प्लस थीटा फोर्थ के लिए, 2 पाई माइनस थीटा, सॉरी, पाई प्लस थीटा थर्ड के लिए, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ के लिए। तो मेरे को फोर्थ में लेके जाना है। आंसर प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा आंसर प्लस में लिखते हैं। ठीक है, आई होप बोर्ड इतना करीब है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। नहीं पता है तो वन शॉट देख सकते हो। ये हो जाएगा cos 11 π/6। तो करेक्ट आंसर इज π/6 एंड 11 π/6। एग्जाम में आपको डिटेल में सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आंसर बी ये करके लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट आंसर लिखना रहता है। चलो, हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अगला दिया हुआ है, इन ट्राइंगल एबीसी इफ cos A इज इक्वल टू दिस। तो कोसाइन रूल और साइन रूल अगर मैं एक साथ अप्लाई कर दिया, साइन रूल और कोसाइन रूल दोनों एक साथ अप्लाई कर दिया। साइन रूल क्या है? साइन रूल है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी विच इज इक्वल टू के, या फिर दोनों चलता है, साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। इसको भी अगर मैंने के अज्यूम कर लिया, दोनों को के अज्यूम कर सकते हो, दोनों हर बार अलग क्वेश्चंस भी यूज करते हैं। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? के ए आ जाएगी, के जाएगा उधर तो के ए। साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? के सी। और कॉस बी, कोसाइन रूल का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। जो कट होता है उसको कट कर डालो, के कट हो जाएगा, यहाँ पे सी और सी कट हो जाएगा, आई थिंक 2 और 2 भी कट हो जाएगा। जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा है? ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में जो ए है उसको राइट में भेज दो, ए इंटू ए आ जाएगा ए का स्क्वायर। ए इंटू ए क्या आ जाएगा बच्चों? ए का स्क्वायर आ जाएगा। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट हो जाएगा, देयरफॉर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा 0। देयरफॉर सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। स्क्वायर रूट ले लिया तो सी इज इक्वल टू बी। स्क्वायर रूट ले लेंगे तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? बी आ जाएगी। और अपने को पता है कि बी और सी जो है वो साइड्स है। अगर दो साइड्स इक्वल है इसका मतलब क्या होता है?
आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स अगर इक्वल है तो इसका मीनिंग होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, चल अगला, साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 6 दिया है, जरा ध्यान से देख लेना। अपने को पता है कि साइन इनवर्स माइनस कॉस इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। अपने को क्या पता है, अपने को ये पता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। यहां से मुझे कॉस इनवर्स एक्स क्या मिल जाएगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स मिल जाएगा। यहाँ पे पुट कर दिया। अब बोलोगे सर कॉस इनवर्स क्यों निकाले, साइन इनवर्स क्यों नहीं? आपकी मर्जी, आप साइन इनवर्स को निकालना चाहते हो यहाँ से साइन इनवर्स निकाल लो, कोई इश्यू नहीं है। तो दिस विल बिकम साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स के जगह पे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, दिस इज इक्वल टू पाई बाय 6। देयरफॉर साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाय 2 माइनस का माइनस इज प्लस साइन इनवर्स एक्स, this is pi by 6. Sin inverse x plus sin inverse x is 2 sin inverse x. माइनस पाई बाय 2 राइट साइड जाएगा तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 2। यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो डिनोमिनेटर 6 हो जाएगा। 3 पाई बाय 6, 3 पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6, 4 पाई बाय 6, और 4 पाई बाय 6 का मतलब होता है 2 पाई बाय 3। 2 और 2 कैंसल हो गया, साइन इनवर्स एक्स ये मिल गया। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स अगर पाई बाय 3 है तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 होता है √3/2। साइन पाई बाय 3 इज √3/2, दैट इज ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? 3 क्वेश्चन हो गए, आई होप सब समझ में आ रहा है। कमेंट करके जरूर बता देना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो। द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अगर आपको याद होगा, साइन इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, -90 से +90। पहला क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस थीटा यूज करते हैं। कॉस इनवर्स एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है, 0 से लेके पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, प्लस रहेगा तो फर्स्ट और माइनस रहेगा तो सेकेंड। सेकेंड के लिए पाई माइनस थीटा यूज करते हैं। और tan इनवर्स एक्स इसका क्या है, -90 से लेके +90, प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में, सॉरी माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में। -90 से +90 है ना, प्लस फर्स्ट में और माइनस फोर्थ में। फोर्थ में आने के लिए माइनस थीटा यूज करते हैं। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज करना है tan में, बिकॉज tan 90 और tan -90 नॉट डिफाइन होता है, तो वो आंसर में नहीं आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। साइन इनवर्स हाफ, हाफ पॉजिटिव है, हाफ जो है वो पॉजिटिव है। साइन की वैल्यू हाफ कब होती है, पॉजिटिव, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट में आएगा। निगेटिव होता तो फोर्थ में आता, पॉजिटिव मतलब पहले क्वाड्रेंट में आएगा। तो पहला क्वाड्रेंट में हाफ कब आता है, 30 पे। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पाई बाय 6। द प्रिंसिपल वैल्यू कॉस इनवर्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ, इसको एक्स बोल दिया, देयरफॉर cos x मिल जाएगा माइनस हाफ, देयरफॉर cos x माइनस हाफ, हाफ 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 क्या होता है, cos 60 होता है। cos की वैल्यू निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में होती है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के हिसाब से सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस थीटा का यूज किया जाता है। यहाँ पे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा आंसर प्लस में लिखने का। क्यों, क्योंकि पाई पे नो चेंज, कॉस का कॉस पाई बाय 3, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव, आंसर आएगा निगेटिव, रिवर्स जाने पे माइनस मिल रहा है इसलिए। ठीक है, देयरफॉर कॉस एक्स आ जाएगा कॉस ऑफ 2 पाई बाय 3, कॉस कॉस गायब, एक्स की आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3, एक्स का आंसर आ जाएगा 2 पाई बाय 3। ठीक है, अंडरस्टूड? 6 वाला देखो, सिक्स में अपने को बोला हुआ है एंगल ए दिया है, एंगल बी दिया है, ए पता है, बी पता है। आई थिंक तीनों एंगल का समेशन
अगर आप करते हो तो आंसर 180 आता है, एक 30 एक 60 है, मतलब एंगल सी आ जाएगा 90। अपने को पता है साइन रूल के हिसाब से कि ए अपॉन साइन ए, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इसका रेसिप्रोकल यूज किया था, दोनों चलता है। ठीक है, तो ए की वैल्यू के साइन ए आती है, बी की वैल्यू के साइन बी आता है, और सी की वैल्यू के साइन सी आता है। अपने को क्या बोला है, तीनों का रेशियो, तीनों का रेशियो ए इज टू बी इज टू सी। तीनों का रेशियो अगर आप करोगे दैट इज के साइन ए इज टू के साइन बी इज टू के साइन सी। के कट हो जाएगा, साइन ए का वैल्यू कितना है 30, साइन 30 कितना होता है 1/2। साइन बी का वैल्यू है 60, साइन 60 होता है √3/2। और साइन सी कितना है 90, साइन 90 होता है 1। अगर ये ऑप्शन में है तो अच्छी बात, बट नहीं है, नहीं है तो क्या करो, हर किसी को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई कर दो ताकि ये फ्रैक्शन हट जाए। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दिस विल बी 1:√3:2। 1√3 and 2, that is option A. Correct answer is option A. Understood? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीलियम वगैरह में या तो कभी तो एग्जाम में आया होगा, कॉलेज क्लास कहीं तो। ठीक है, बहुत बार ये पूछ रहे हैं टीचर्स। तो b² + c² - a² इज इक्वल टू BC अगर बोला है क्वेश्चन में, एंगल ए के बारे में पूछा है, तो साइन, सॉरी, जो डिटेल दिया हुआ है वो कोसाइन रूल के जैसा दिख रहा है ना। तो कॉस ए का फॉर्मूला होता है b² + c² - a² / 2bc। ये जो न्यूमरेटर में है उसकी वैल्यू आएगी BC, तो BC/2bc। यहाँ पे आप B को C को कट कर डालो, क्या बच गया 1/2। कॉस ए का वैल्यू अगर 1/2 आ रहा है, तो कॉस ए का वैल्यू 1/2 आता है, तो एंगल ए कितना 1/2 मतलब 60 डिग्री ना, कॉस की वैल्यू। तो आंसर बी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, पोलार से कार्डिशियन निकालना है। कार्डिशियन मतलब x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। देयरफॉर x इज इक्वल टू 3/4 cos 3π/4 एंड y इज इक्वल टू 3/4 इंटू sin 3π/4। 3π/4 मतलब 135, 135 मतलब 180 माइनस 45, 180 माइनस 45, 180 का मतलब पाई, तो पाई माइनस π/4। समझ रहे हो? ठीक है, एकदम बोर्ड के मेथड से ही करा रहा हूं, कुछ नया नहीं। नहीं तो शॉर्टकट में करना रहेगा तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन 1/√2 देगा, कॉस -1/√2 देगा। ठीक है, 180 माइनस 45। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से माइनस आएगा और ये आएगा cos π/4 एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, पाई के वजह से नो चेंज आएगा, तो साइन का साइन, कॉस का कॉस। π/4 मतलब 1/√2, तो हो जाएगा -3/4√2 एंड y आ जाएगा 3/4√2, -3/4√2 एंड 3/4√2। ठीक है, क्लियर? चलो, tan इनवर्स ऑफ tan, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, बट ऑप्शंस में गलती करने लायक कोई बचा नहीं है। ठीक है, अब बोलो सर क्या, वैसे tan इनवर्स और tan कट कर देते हैं। आपके पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कोई ना कोई ऑप्शन 7π/6 पक्का है रहेगा। बोर्ड वाले ने क्यों नहीं दिया क्या पता। ठीक है, तो 7π/6 पक्का है रहेगा, तो ध्यान से देख लो। डायरेक्टली tan इनवर्स tan कट मत करना, डायरेक्टली दोनों को कट मत करना। ठीक है, तो क्यों कट नहीं होगा, क्योंकि 7π/6 मतलब होता है 210, 210, 210 कभी आंसर हो ही नहीं सकता है tan इनवर्स का, क्योंकि tan इनवर्स का जो आंसर है वो -90 से +90 है। tan इनवर्स का जो आंसर है वो -90 से लेके +90 है, तो वो कभी भी 210 हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो।
tan ऑफ 7 पाई बाय 6 की वैल्यू पहले निकाल लो। tan 7 पाई बाय 6 मतलब 210, 210, 210 क्या होता है? 180 प्लस 30 होता है। पाई पे नो चेंज, tan का tan आएगा, पाई बाय 6। कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड। थर्ड में tan पॉजिटिव, आंसर पॉजिटिव आएगा। tan पाई बाय 6 होता है 1/√3। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ tan 7 पाई बाय 6, 7 पाई बाय 6, tan 7 पाई बाय 6 कितना हो जाएगा? 1/√3। tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है? पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट मतलब पाई बाय 6। तो करेक्ट आंसर इज पाई बाय 6। बस दो क्वेश्चन बचे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बार साइन है। साइन की वैल्यू 1 कब होती है? जब एंगल पाई बाय 2 होगा। जब एंगल पाई बाय 2 होगा उस टाइम पे साइन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। एंगल पाई बाय 2 कब होगा? ये जो एंगल है ये पाई बाय 2 कब होगा? साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स विथ सेम वैल्यू इज पाई बाय 2। मतलब साइन इनवर्स अगर 1/5 लेके बैठा है तो कॉस इनवर्स भी 1/5 लेके बैठा रहना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन ए आएगा। समझा? चलो अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखो, इफ इन ट्राइंगल एबीसी ये दिया हुआ है, कौन है जरा ध्यान से देखो। साइन a/2 है इंटू साइन c/2 है, दैट इज इक्वल टू साइन b/2। एंड 2s जो दिया है वो पेरीमीटर, मतलब एस इज सेमी पेरीमीटर। ठीक है, वही होता ही है, अपने को मालूम है। एस की वैल्यू निकालना है। तो हाफ एंगल फॉर्मूला जो है ना ट्रिगो का, सेकंड एक्सरसाइज का, वो क्या आ जाएगा जरा ध्यान से बता देना मुझे। a/2 ये क्या आएगा? s माइनस बी, एस माइनस सी अपॉन बी सी। साइन c/2 क्या आ जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस बी अपॉन ए बी। और साइन b/2 क्या आ जाएगा? एस माइनस ए, एस माइनस सी होल अपॉन ए सी। इस तरीके से आ जाएगा। अब ध्यान से देखते चलो, ये हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर एस माइनस ए कितने बार है? यहाँ पे दोनों का रूट कॉमन ले लिया। एस माइनस ए कितने बार है? एक ही बार है, कोई टेंशन नहीं। एस माइनस बी 2 बार है तो एस माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा। एस माइनस सी भी एक ही बार है, कंप्लीट। ए एक बार है, बी 2 बार है, मतलब बी का स्क्वायर हो जाएगा, सी एक बार है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी दिख रहा है उसको कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे बीच वाले दोनों स्क्वायर में है, स्क्वायर का टर्म स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है, तो बाहर आने के बाद बचेगा एस माइनस बी और नीचे बचेगा बी। एस माइनस बी, नीचे क्या बच गया? बी बच गया। क्रॉस नहीं, स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट में जो बचेगा वो देख लो। एस माइनस ए बचा, एस माइनस सी बचा अपॉन ए सी बचा। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस सी अपॉन ए सी। देखो इत्तेफाक से यहाँ पे रूट का ये पूरा टर्म सेम है, कट हो जाएगा। कट हो जाएगा मतलब 1 बचेगा, तो क्या बचेगा? एस माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस माइनस बी की वैल्यू बी मिल गया। माइनस बी को राइट साइड भेज दिया अगर मैंने, तो एस की वैल्यू आएगी बी प्लस बी। बी प्लस बी होता है 2b। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी एमसीक्यूज हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके के वीडियोस और भी चैनल पे मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दिया हुआ है, थ्योरम्स का दिया हुआ है, फिर आपका वन शॉट का भी है, एमसीक्यूज का भी है। तो अगर आपको जो जरूरत है वो वहाँ पे आप यूज कर सकते हो। चैनल पे नए हो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो। मिलते जल्दी ही दूसरे चैप्टर्स के साथ। तब तक ख्याल रखो, हेल्थ का ध्यान दो, बोर्ड करीब है, पढ़ाई करते रहो। लव यू ऑल, बाय बाय।